नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस ओपिनियन पोल के अंदर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदगी में बीजेपी सरकार तैनात है। वही दोस्तों देखा जाए तो सपा यानी एसपी सरकार और बीएसपी सरकार और कांग्रेस सरकार तीनों पार्टियां मिलकर इस बार बीजेपी की जड़ें उखाड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों आखिरकार देखना बाकी होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चारों पार्टियों में से किसकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से ये इतिहास बना हुआ है कि एक सरकार कभी दूसरी बार लगातार अपनी पार्टी नहीं बना पाई है। दोस्तों हर बार की तरह क्या इस बार भी इतिहास कायम रहेगा या बीजेपी इस इतिहास को तोड़ने में कामयाब होगी? क्योंकि दोस्तों हर बार उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में पलटवार होता है और हर बार एक नई पार्टी अपनी सरकार बनाती है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता देखते हुए कहते हैं कि जो अच्छा काम करता है वो अपनी सरकार टिका सकता है। क्या दोस्तों योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीता है? और जीता है तो क्या एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या एसपी इस बार सरकार बनाकर सत्ता में फिर से पलटवार कर देगी, या बीएसपी या कांग्रेस? तीनों पार्टियां हैं और तीनों पार्टियों में से कोई और पार्टी भी सरकार बना सकती है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अदर पार्टी में भी कुछ सीटें जाती हैं, उनको देखते हुए भी कोई सरकार बना सकता है। पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं, जिसमें से कितनी सीटें कितनी पार्टी को जाती हैं ये देखना अभी बाकी है। दोस्तों ये जनता सर्वे आपकी कमेंट को लेकर बनाया गया है, जो कि आपने पिछले वीडियो में जो कमेंट की थी उन्हीं को देखते हुए ये जनता सर्वे हमने अपलोड किया है। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में चारों पार्टियों में से बीजेपी, सपा, बीसपा और कांग्रेस चारों पार्टियों में से किसकी होगी सरकार? आखिरकार दोस्तों जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस ओपिनियन पोल को लेकर आपके मन में कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ताकि हमें पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वोट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि किसकी बनेगी सरकार, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में हमें आसानी हो उसके ओपिनियन पोल बनाने के लिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो चलेगा तो वीडियो को छोटा सा लाइक अवश्य कीजिएगा, और आप हमारे चैनल द इंडिया न्यूज के ऊपर पहली बार विजिट करें तो चैनल के नीचे एक लाल बटन देखा है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको चुनाव से संबंधित तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे चैनल द इंडिया न्यूज के माध्यम से। दोस्तों जानते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले जिले के बारे में बात की जाए तो आगरा की 9 सीटों में से बीजेपी को 3, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अम्बेडकर नगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आजमगढ़ की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 5, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बलिया की 7 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बाराबंकी की 6 सीटों में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बिजनौर की 8 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 45 सीटों में से बीजेपी को 13, एसपी को 18, बीएसपी को 11, कांग्रेस को 3 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चंदौली की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों एटा की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों फर्रुखाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों गोड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों हापुड़ा की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 0, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जालौन की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अमरोहा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कानपुर नगर की 10 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 87 सीटों की गिनती हो चुकी है और इनमें से बीजेपी को 30 तो एसपी को 33, बीएसपी को 16 तो कांग्रेस को 7 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो खीरी की 8 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 4, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 5, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मणिपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मेरठ की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों रायबरेली की 6 सीटों में से बीजेपी को 1,
एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो संभल की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों शाजापुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सुल्तानपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अलीगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 1, तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अमेठी की 4 सीटों में से बीजेपी को 0, तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस के खाते में 0, तो वहीं अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 158 सीटों में से बीजेपी को 51, तो एसपी को 66, बीएसपी को 27, तो कांग्रेस को 12 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बागपत की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, तो एसपी को 0, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बलरामपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बरेली की 9 सीटों में से बीजेपी को 2, तो एसपी को 4, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बदायूं की 6 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ चित्रकूट की 2 सीटों में से 2 की 2 सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है, तो बाकी सीटों को 0-0। इटावा की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 185 सीटों में से बीजेपी को 61, तो एसपी को 76, बीएसपी को 30, तो कांग्रेस को 15 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गाजियाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरदोई की 8 सीटों में से बीजेपी को 3, तो एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों जौनपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 4, तो एसपी को 5, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कनौज की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कासगंज की 3 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कुशीनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 3, तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तराखंड की 220 सीटों में से बीजेपी को 81, तो एसपी को 96, बीएसपी को 36, तो कांग्रेस को 19 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महाराजगंज की 5 सीटों में से बीजेपी को 4, तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों मथुरा की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, तो एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही मिर्जापुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पिपली बूथ की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों रामपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों संत कबीर नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो शामली की 3 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों सुल्तानपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 4, तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उन्नाव की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 265 सीटों में से बीजेपी को 97, तो एसपी को 119, बीएसपी को 40, तो कांग्रेस को 22 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो प्रयागराज की 12 सीटों में से बीजेपी को 6, तो एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बांदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बस्ती की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, तो एसपी को 2, बीएसपी को 2, तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बुलंदशहर की 7 सीटों में से बीजेपी को 3, तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों देवरिया की 7 सीटों में से बीजेपी को 2, तो एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों फैजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फिरोजबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 0, तो एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गाजीपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमीरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को 0, तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तराखंड की 319 सीटों में से बीजेपी को 115, एसपी को
को 146, बीएसपी को 53, कांग्रेस को 26 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हाथरस की 3 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 1, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों झांसी की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कानपुर देहात की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कौशाम्बी की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ललितपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को 0 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ महोबा की 2 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 0, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 337 सीटों में से बीजेपी को 119 तो एसपी को 154, बीएसपी को 58 तो कांग्रेस को 27, अदर खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो उमाओ की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों मुरादाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सहारनपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भदोही की 3 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों श्रीवस्ती की 2 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बाकी जिलों में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सोनभद्र की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों वाराणसी की 8 सीटों में से बीजेपी को 4, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों एटा की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की लास्ट एंड फाइनल 403 सीटों में से 403 सीटों की गिनती हो चुकी है और इनमें से वही दोस्तों देखा जाए तो एक बार फिर से सत्ता में पलटवार हो सकता है। दोस्तों आपकी कमेंट जो पिछले वीडियो में की थी उसको देखते हुए यही महसूस होता है कि उनकी गिनती में ये मिला है कि एक बार फिर से बीजेपी हटकर एसपी आ सकती है और सत्ता में पलटवार हो सकता है। आखिरकार दोस्तों क्या बीजेपी इतिहास को कायम रखेगी या इतिहास बदलने का दौर लाएगी? क्या दोस्तों ये ओपिनियन पोल सही है या नहीं है? दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वही दोस्तों एसपी इतिहास को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से सत्ता में पलटवार कर सकती है और बीएसपी कांग्रेस दोनों गठबंधन कर सकती है, क्योंकि दोस्तों संकेत जताए जा रहे हैं अभी काफी टाइम बाकी है तो कांग्रेस चाहेगी कि बीएसपी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं दोनों का गठबंधन होता है तो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों सत्ता में पलटवार होता है या नहीं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बीजेपी हारेगी या जीतेगी या एसपी जीतेगी या हारेगी? दोस्तों दोनों में क्या टक्कर रहेगी? या कांग्रेस बीएसपी का गठबंधन होगा? आखिरकार दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। द इंडिया न्यूज पे सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाल बटन देकर उसे दबाकर चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी पार्टी से सपोर्ट करने के लिए जनता सर्वे का हिस्सा बने और अपनी पार्टी का जरूर वोट करें। हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी पार्टी का नाम लिखकर हमें बताइए कि कौन सी पार्टी कितने सीटों से जीतने वाली है। दोस्तों अगला जनता सर्वे में आपका कमेंट हमारे शामिल होना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो भी इसी चैनल पर मिलने वाला है, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।